अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आपकी ये छुट्टियां अच्छे से गुजरे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे अपना कंप्यूटर का सब्जेक्ट जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। इसमें हमने लास्ट टाइम आपको मैंने जो बुक बताई थी, ये वाली बुक, इस बुक में हमने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 में हमने सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया था, जबकि मॉड्यूल 2 में हमने क्या पढ़ा था, कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था। यानी कंप्यूटर्स होते क्या हैं, उनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उनके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं। हमने उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, उसके बाद टाइप ऑफ प्रोग्राम्स पढ़े थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, इनको इंस्टॉल करना सीखा था एक आधा प्रोग्राम को। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमने कुछ डोस प्रोग्राम की हमने कुछ कमांड्स लाइन वगैरह सीखी थी। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि डोस कमांड करता क्या है। उसके बाद जी यू आई, हमने डेस्कटॉप विंडो की जी यू आई पढ़ी थी, वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या काम आता है। वर्ड एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सप्लोरर, सॉरी विंडो एक्सप्लोरर में हमने विंडोज़ जो ओपन होती है उसके मेन्यूज़ वगैरह रीड आउट किए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है वो है मॉड्यूल 3। इस मॉड्यूल के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें एम एस वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, पावर पॉइंट आ गया और एस एस आ गया, और एक आधा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसको हल्का सा देख लेंगे। तो इस चीज़ को सीखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये 4 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं, एक्सेस, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, इसमें 80% चीज़ें सारी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यानी मिक्स है। जैसा कि कॉपी करने की कमांड क्या होती है, कंट्रोल सी, वही आप एम एस वर्ड के अंदर यूज़ करते हो, वही आप एम एस एक्सेल के अंदर यूज़ करते हो, पावर पॉइंट के अंदर हो, वही हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एस एस के अंदर। तो लिहाजा हमारा जो मेन फोकस होगा कि हम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अच्छी तरह से सीख लेंगे, ताकि उसमें जो कमी पेशियाँ हैं उसको अच्छी तरह से सीख लें, ताकि हमारे दूसरे सॉफ्टवेयर पे टाइम ज़ाया ना हो। तो लिहाजा वर्ड को आपने अच्छी तरह सीखना है, ताकि हम इजीली वहाँ से आगे गो थ्रू हो सकें। अच्छा, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, वर्ड को हमने प्रोसेसिंग करना, उसमें एडिटिंग, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मीन उसमें मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट अपने वर्ड को अपने मुताबिक करना, ये सारी चीज़ें करना। डिज़ायर फॉर्म, अपने मुताबिक उस वर्ड को एडिटिंग, टाइपिंग, रिमूविंग, डिलीशन, अपडेशन वगैरह, इसे मैनिपुलेशन कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग। अब आ जाते हैं यूनिट ऑफ वर्ड, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स का यूनिट क्या होता है, सबसे पहले बात, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, उसमें सबसे पहले होते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर सिंगल वर्ड को कहते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट ए टू जी, न्यूमेरिक्स डिजिट 0 1 2 3, पंचुएशन, पंचुएशन मीन कॉमा, फुल स्टॉप, अदर स्पेशल सिंबल। अदर स्पेशल सिंबल्स के होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क्स, उसके बाद डॉलर साइंस, उसके बाद एंड परसेंट साइन, ये सारा कुछ हमारे पास स्पेशल सिंबल्स के अंदर आता है। ये तो हो गए करेक्टर्स। अब वर्ड्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स मिलके एक वर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जिसको एंड पे हम कोमा या सेपरेट वगैरह भी कर सकते हैं। अब सेंटेंस क्या होते हैं, अब नंबर ऑफ वर्ड्स मिलकर या ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर हमारे पास एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं। और पैराग्राफ क्या होते हैं, कि पैराग्राफ सेंटेंस मिलकर हमारे पास एक पैराग्राफ क्रिएट होता है, और इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान ब्लैक लाइंस भी होती हैं बिटवीन देम। तो वो लाइंस एक पैराग्राफ को ये करती हैं, नहीं उस पैराग्राफ की ये करती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, पेज, पेज, पेजेस क्या होते हैं कि पैराग्राफ मिलकर एक पेज बनाते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, इसी तरह हमारे पास कलेक्शन ऑफ पेज मिलके हमारे पास क्या होते हैं, चैप्टर क्रिएट होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स क्या होती हैं कि हमारे पास चैप्टर्स आपस में मिलके हम मुख्तलिफ चैप्टर क्रिएट करते हैं, उनकी मुख्तलिफ फाइल्स बनाते हैं, उसको हम सेपरेट बना के उसको एज एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास यूनिट्स ऑफ, यानी एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने बेसिक यूनिट्स होते हैं। अब फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग,
और जो भी वर्ड अभी हम इस एमएस वर्ड की बात नहीं कर रहे, वर्ड प्रोसेसिंग हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था 3-4 तरह के वर्ड प्रोसेसिंग होते हैं। वर्ड रैप करना, ये क्या चीज़ होती है? ये वर्ड रैप होता है कि अगर आपके पास एक बड़ा सा सेंटेंस है, उसको रैप करके सेंटेंस को नीचे दें, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके। उसके बाद कर्सर कंट्रोल, कर्सर कंट्रोल मैं यहाँ पे अपना कर्सर कंट्रोल कर रहा हूँ। ये आती है एडिटिंग, एडिटिंग में मैंने इस सब्जेक्ट को रिमूव करके दोबारा इसकी जगह कोई चीज़ भी लिख सकता हूँ। उसके बाद फॉर्मेटिंग, मैं उस वर्ड का स्टाइल वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ। स्पेल चेक, एमएस वर्ड के अंदर एक ऑटोमेटिकली ऑप्शन होती है कि आपका स्पेल चेक कर दे, अंडरलाइन कर दे, उसे रेड लाइट से रेड अंडरलाइन कर दे, तो ये सारा कुछ उसमें आता है। इसी तरह माइक्रो प्रिंटिंग, फाइल मैनेजमेंट, मेल मर्ज वगैरह सारा कुछ आता है। ये इसकी डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है। मैं आपको अपनी डेफिनेशन भी पढ़नी है और साथ में मैं इसका आपको प्रैक्टिकल वर्क भी आउट करवाऊंगा। उसके बाद आता है हमारे पास, अच्छा, स्पेल चेक मैंने आपको बताया था ट्रायर्स। ट्रायर्स क्या होते हैं? ट्रायर्स ये होते हैं कि अगर आपके पास वर्ड्स हों, आप एम एस वर्ड के अंदर वर्ड्स लिखते हैं, तो मैं इसके ऊपर राइट करता हूँ, ये इसके ऊपर राइट करता हूँ, तो मेरे पास एक सिनोनिम्स की ऑप्शन आ जाती है। मीन इस वर्ड की जगह मैं कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ जिससे मिलता जुलता होता है, तो उससे वो हमारे कहाँ पड़े होते हैं? ट्रायर्स के अंदर पड़े होते हैं। इसी तरह हमारे पास होते हैं मैक्रोस। मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है। अब ये क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको एक लेटर टाइप करते हैं, तो लेटर टाइप में हमेशा उसका हेडर और फुटर सेम होता है। यानी हेडर क्या होता है कि फलां फलां बंदे से लेटर आया, और फुटर में क्या होता है कि इस तरह यो सिंसेरी वगैरह उस बंदे का नाम होता है। अगर आप उस ऑफिस के अंदर 100 लेटर टाइप करते, तो क्या आप 100 दफ़ा उसका हेडर और फुटर लगाओगे? नहीं, तो आप वो क्या करते हो, उसका एक मैक्रो बना देते हो, तो बस माइक्रो को ओपन करते हो, तो वो आपके सामने हमेशा हेडर और फुटर आ जाता है। तो आप लेटर का बीच वाला पार्ट करते हैं और बाद हमें उसको मौका दिए भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा ये सारा सिस्टम। उसके बाद आप हमारे पास आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम फाइल को डिलीट, एडिशन, सर्च वगैरह कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। मेल मर्ज एंड प्रिंटिंग, मेल मर्ज में मीन्स क्या होता है कि हम इस लेटर को हम मेल एड्रेस के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं और उसकी प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस। ये हमारे पास एम एस वर्ड आ गया, उसके बाद वर्ड स्टार आ गया, चेयर ट्रोर आ गया और नॉर्टन एडिटर आ गया। हमारे पास डिफरेंट किस्म के वर्ड प्रोसेसिंग है, तो जो मोस्टली यूज होता है वो एम एस वर्ड यूज होता है। अच्छा, ये तो हो गया कुछ बेसिक वीक पॉइंट। अब हम एम एस वर्ड स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको एम एस वर्ड ओपन करके दिखाऊंगा, तो आपने इसको भी रीड आउट करना है, साथ साथ जो है उसका प्रैक्टिकल वर्क आउट भी करना है। तो मैं आपको एम एस वर्ड ओपन करता हूँ। ये मेरे पास आ गया एम एस वर्ड। हर जब भी करते हैं, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, उसका फॉर्मेटिंग सेम होता है। ये क्लोज है, ये हमारे पास मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज है, ये हमारे पास मिनिमाइज है। तो ये हमारे पास जो ऊपर होता है, ये हमारे पास टाइटल बार होती है। अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, तो अभी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ होती है? बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ होती है, जब भी आप कोई कोड वगैरह लिखते हो, तो उस कोड की एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन भी देते हो। फॉर एग्जांपल ये जो पूरा एमएस वर्ड है, ये भी एक प्रोग्रामिंग के ज़रिए बना हुआ है। तो अगर आप इस फाइल को सेव नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली उसको डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव कर देगा। तो ये हमारे पास होगी टाइटल बार। टाइटल बार के मीन जब मैं इस फाइल को सेव करूँगा, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है फाइल को सेव करने की। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और इसको मैं कोई सा भी नाम देता हूँ। मैं इसको सेव कर दिया, तो अब उसका नाम चेंज हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? टाइटल बार। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ऊपर आता है टूल बार, जिसमें होम, इंसर्ट्स वगैरह ये चीज़ें आती हैं, और उसके नीचे हमारे पास क्या आते हैं? मुख्तलिफ किस्म के इस टूल बार के आइकॉन्स वगैरह बने थे, जिसमें हम मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ होती है, हमारे पास रोलर्स होते हैं। रोलर्स जो वाइट एरिया होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पेज का प्रिंटिंग एरिया होता है। यानी मैं इस हिस्से के अंदर प्रिंट आउट कर सकता हूँ।
ये जो वाइट हिस्सा होता है और जो ग्रे हिस्सा होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, मार्जिन्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, मार्जिन्स होते हैं। ये मेरे पास पेज के अपर से मार्जिन है, अगर मैं पेज के साइड से देखूं तो ये हमारे पास पेज के साइड से मार्जिन है। ये टॉप का मार्जिन है और ये हमारे पास बॉटम का मार्जिन है। अगर आपके पास ये रूलर नहीं आ रहे तो ये आपके पास आएंगे पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट, अच्छा, मैं उसको आपको अगर डिफाइन करता हूँ, इसके बाद हमारे पास ये स्क्रॉल बार होती है जिसे हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, और नीचे हमारे पास स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार के अंदर आपको हर एक इंफॉर्मेशन बता रहा होता है। हमारे पास पेज 1 ऑफ 1 है, वर्ड्स कितने, अभी वर्ड्स मैंने कोई टाइप नहीं किया, जीरो। ये हमारे पास डिक्शनरी है, जो लैंग्वेज हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो यूएस लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है प्रिंट। ये हमारे पास प्रिंट लेआउट है कि प्रिंट किसकी हमारे पास होगा। ये हमारे पास बुकलेट की फॉर्म में आ जाएगा, हम इसको प्रिंट करेंगे बुकलेट में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको वेब की शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये वेब की फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी हम इसको जूम आउट जूम इन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम ये सारे टैब देखेंगे, इन सारे टैब का काम क्या होता है। सबसे पहले आता है फाइल। फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं आप, सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट वगैरह ये सारा कर सकते हैं। सेविंग, उस फाइल को आप सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद सेव एज मीन उस फाइल को हम सेव एज कर सकते हैं। एक मिनट चलो। अच्छा, सेव एज में क्या होता है, हम इस फाइल की डिफरेंट कॉपीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक कॉपी बनाई डेस्कटॉप के ऊपर, अभी मैं इसकी एक कॉपी भी सी के अंदर सेव एज कर सकता हूँ इस फाइल की कॉपी। उसके बाद ओपन, मैं इस फाइल को अब ओपन कर सकता हूँ, यानी जो भी मैंने नई न्यू फाइल बनाई है वो फाइल मैं ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद क्लोज मीन मैं क्लोज कर दूंगा। रिसेंट मीन अभी जो फाइल ओपन होगी वो मैं चेक कर सकता हूँ कौन सी फाइलें मैं ओपन की हुई है। उसके बाद न्यू न्यू मैं न्यू क्रिएट कर सकता हूँ। प्रिंट, प्रिंट मीन मैं इस फाइल को प्रिंट आउट कर सकता हूँ। ये प्रिंट हमारा प्रिंट एरिया होता है जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ से हम सब प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रिंटर्स आ गए हैं। जो टिक मार्क होगा वो आपका प्रिंटर रेडी होगा, यानी आप उसके ज़रिए प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास आता है नंबर ऑफ कॉपीज़। अगर मैं यहाँ 10 लिखूंगा तो इसी पेज की 10 नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रिंट आउट हो जाएंगी। उसके बाद ये प्रिंटिंग की सेटिंग है। इस सेटिंग के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, करंट पेज भी कर सकते हैं, उसको हम रेंज भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 100 पेज हों, यहाँ से आपको पेज के शो आउट हो सकते हैं। अगर हमारे पास 100 पेज हों तो हम उस पेज को जो भी कस्टम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। वो किस तरह देते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती है। मैं कहता हूँ 11 से लेकर, उसके जब मैं डैश डालूंगा 15, अभी 11 से लेकर 15 पेज ही प्रिंट आउट होंगे 100 पे। अगर मैं कस्टम पेज करता हूँ 11, 14, 15, 16, तो हमारे पास 11 पेज, 14 पेज और 16 पेज प्रिंट आउट होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास वन साइडेड और बोथ साइडेड। अब हम वन साइड भी प्रिंट आउट कर सकते हैं और उसकी बोथ साइड भी, यानी पेज के पीछे भी ऑटोमेटिकली
प्रिंट कर सकते हैं अगर आपका वो प्रिंटर सपोर्ट करता होगा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये हमारे पास ये ऑप्शन होती है कोलैटेड और नॉन कोलैटेड में 1 2 3 के हिसाब से या 1 1 के हिसाब से ये नंबर ऑफ सेट्स बनाने के काम आती है हमारे पास। उसके बाद आता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट अभी भी हमारे पास ये सीधा पेज है, अगर मैं इसको लैंडस्केप कर सकता हूँ ये हमारे पास पेज लैंडस्केप में चला जाएगा। अगर मैं इसको कहूँगा पोर्ट्रेट तो ये हमारे पास स्ट्रेट पेज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है पेज की टाइप। हमारे पास मोस्टली 3 टाइप के पेज चलते हैं। एक होता है हमारे पास लेटर, जो आम लेटर पेज में होता है, जो थोड़ा सा छोटा होता है। और हमारे पास लीगल साइज, लीगल साइज का साइज बड़ा होता है। आप देखो इस लीगल साइज का साइज थोड़ा पतला और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास A4। A4 साइज हमारे पास कॉमन साइज होता है जो मोस्टली ऑफिस वगैरह के अंदर चलता है। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, मार्जिनस। ये मार्जिनस क्या चीज़ होते हैं, मार्जिनस मीन हम पेज के, मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारे पास जो ग्रे एरिया होता है ये मार्जिनस होते हैं, यानी हम इस पे वर्कआउट नहीं कर सकते। जो वाइट एरिया होता है हम सिंपल इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो मार्जिन पे वर्कआउट करने के लिए हम इसके करते हैं, यहाँ से कंट्रोल पी पे जाते हैं। शॉर्टकट की क्या, प्रिंट की कंट्रोल पी। तो आप इसके यहाँ पे जाएँ और आप यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करें। मार्जिन पे आप ये डिफरेंट बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन हुए, नैरो, मॉडरेट, वाइड, ये सारे मार्क्स हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो ऑटोमेटिकली सेट मैं करता हूँ नैरो। अगर मैंने जैसे ही नैरो किया है उसके बाद देखो हमारे पास ये मार्जिन पहले 1 इंच का था, अब ये 0.5 इंच का हो गया, 0.5 इंच का हो गया। तो इसी तरह हम मार्जिन अगर बाय अपने हिसाब से कस्टम सेट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पी करें और ये कस्टम मार्जिन के अंदर जाएं। यहाँ से आप जो मर्जी टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से, ये सारे हम मार्जिन अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट भी सेट कर सकते हैं और लैंडस्केप भी। पोर्ट्रेट मीन स्ट्रेट पेज और लैंडस्केप मीन पेज को आप दूसरी तरह मूव कर दें। ये इस तरह, ये देखो नीचे यहाँ पे पोर्ट्रेट पेज को दूसरी तरह मूव कर दिया और यहाँ पे हमने पेज को सीधा मूव कर दिया। उसके बाद असाइनमेंट क्या है, मैं असाइनमेंट एंड पे नहीं बताऊंगा, असाइनमेंट मैं मिड पे बताऊंगा ताकि बच्चे एंड से ना लेक्चर ओपन करें, ताकि उनको पूरा लेक्चर ओपन करना पड़े। असाइनमेंट ये है कि असाइनमेंट जितनी भी शॉर्टकट की है, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, ये सारा कुछ जितनी भी शॉर्टकट की है मोस्टली कॉमन वगैरह, वो आपने शॉर्टकट की प्रिंट आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर कॉपी है शॉर्टकट की तो इसकी कमांड क्या है, CRLT+C, ये इसकी शॉर्टकट की है। तो ये आपने इसकी एक असाइनमेंट बनानी है जितनी भी एमएस वर्ड की है, ठीक है। ये हमारे पास था होम टैब, और जिस होम टैब में डिफरेंट चीज़ें थी। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ से हम ऑप्शन भी ओपन कर सकते हैं। ऑप्शन को मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा कि इसमें ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, वो बात की बात है। अब सबसे अब ये तो हमारा फाइल टैब था, अब हम आते हैं होम टैब की तरफ। होम टैब क्या होता है, होम टैब के अंदर हमारे पास इसको फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज है हमारे पास क्लिपबोर्ड, सेकंड है हमारे पास फॉन्ट, थर्ड है हमारे पास पैराग्राफ, फोर्थ है हमारे पास स्टाइल्स और फिफ्थ है हमारे पास एडिटिंग। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड के अंदर मुख्तलिफ किस्म आइकॉन आते हैं जिसमें हमारे पास कट की कमांड है। आप अपना माउस इस आइकॉन के ऊपर देखे होगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन भी देगा कि कट है और उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X। क्योंकि इसमें ना जब आप वर्ड पे डॉक्यूमेंट वगैरह कोई टाइप करते हैं तो उसमें कोशिश होती है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ यानी माउस को यूज़ करें, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज़ करते हैं और उसको अपना काम कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कॉपी, कॉपी और फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग और प्रिंट पेस्ट। मैं एक लिखता हूँ पैराग्राफ। जो मैंने आपको बताया था ये कि हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स मिलके हमारे पास वर्ड बनाते हैं और वर्ड मिलके हमारे पास सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं। मैंने एक पैराग्राफ लिखा। अब ये मेरे पास नंबर ऑफ सेंटेंस है, उन सेंटेंस के दरमियान ये लाइंस हैं, ब्लैंक लाइंस, तो ये पैराग्राफ को इंडिकेट करते हैं। ये हमारे पास कितने पैराग्राफ है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ।
अच्छा, अब इस वर्ड को सेट करने का तरीका क्या होता है? आप माउस को यहाँ पे क्लिक करके रखो, अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो, इसको ड्रैग करो माउस को, ये आपके पास पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपने ये करना है, ये आप आपका जो ब्लिंक कर रही है आपका कर्सर होता है, आप कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज होती हैं उनके जरिए भी मूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना कर्सर देखें इस ऑन पे और शिफ्ट की प्रेस करें, शिफ्ट की प्रेस करेंगे, एरो साथ साथ दबाता जाएगा, तो आप जितना हिस्सा सेट करना है आप उसको सेट करते हैं। अगर आपने पूरी लाइन सेट करनी है तो आप डाउन वाली की प्रेस करें तो आपके पास पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास पैराग्राफ जितना भी आपने सेट करना है शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है, जिस तरह आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखते हैं इसी तरह आपने शिफ्ट की प्रेस करके रखनी है, तो आपके पास ये हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो जैसे ही मैंने इसको सेट किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कट कॉपी पेस्ट। अब मैंने जैसे इसको कट किया तो इतना हिस्सा वो कट कर देगा, यानी उसने का उसकी एक कट कर गई, यानी उस पैराग्राफ को कट करके अपने क्लिपबोर्ड के अंदर सेव कर दिया। अब क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड आपके मेमोरी के अंदर टेम्परेरी तौर पे स्टोरेज होती है, जहाँ पे आप कॉपी कट पेस्ट वगैरह को कोई भी चीज़ करते हो तो उसकी एक अक्स उस वहाँ पे लिखवा देता है, ताकि आपको बाद में उसको पेस्ट करने में आसानी हो। अब मैंने इसको कट तो कर दिया, अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो पेस्ट की कमांड है वी, कंट्रोल वी, और यहाँ आप यहाँ पे आगे देखो तो पेस्ट की कमांड क्या है? कंट्रोल वी। तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो वही जो मैंने कट किया था पैराग्राफ वहाँ से आ गया। मैं ज़रा इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, कट किया, अब वो हिस्सा गायब हो गया। मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, वो आ गया मेरे पास, कट किया हुआ हिस्सा। अब मैं करता हूँ कॉपी करना। कॉपी मीन क्या होता है? आप किसी की फोटो कॉपी कराते हो तो एक ओरिजिनल होता है, आप जितनी मर्जी कॉपी करा सकते हो, तो ये मेरे पास ओरिजिनल है। मैंने इसकी कमांड किया कंट्रोल सी, यहाँ पे आप देखो कंट्रोल सी, तो आपने यहाँ पे डाउन डाउन किया और कंट्रोल वी शॉर्टकट की पेस्ट करने की। पेस्ट करने की कमांड कट के साथ भी चलती है और कॉपी के साथ भी चलती है, तो आपने क्लिक किया तो आपके पास ये पेस्ट की ऑप्शन आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, अब इसके ऊपर बुश बना हुआ है, इसके नीचे इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है और इसकी शॉर्टकट की भी देख लो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप चाहते हो कि इसका साइज भी इंक्रीज है, ये बोर्ड भी है, मैं कहता हूँ ये इसका जो स्टाइल है वो इस पर अप्लाई हो जाए, तो मैं यहाँ पे रख के किसी पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर आ जाएगा। अब इसके देखो साइड पे बुश बन गया मेरे आइकॉन के साथ। तो मैं जिस हिस्से को करना चाहता हूँ मैं क्लिक करके रखूँगा, वो उतना हिस्सा सेम स्टाइल सेम सब कुछ वगैरह उस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई?